गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? तो चलो आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। 18 मई 2024 का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ओके, 2024 करंट अफेयर। ओके, तो पहला क्या है? हनुमान। ओके, हनुमान एआई चैटबॉट। ओके, हनुमान एआई चैटबॉट अभी क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ओके, चैट जीपीटी की तरह ही है। इसको जो है 7 IIT, इसको कौन लॉन्च किया है? 7 IIT। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री, ओके, एंड अबू धाबी की 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होल्डिंग कंपनी। ओके, अबू धाबी 3 आर्टिफिशियल होल्डिंग कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होल्डिंग कंपनी ने बनाया है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है? सिंपल सा क्या है, यह लार्ज लैंग्वेज बेस्ड पे बनाया गया है। लार्ज लैंग्वेज बेस्ड पे बनाया गया है। इसमें 98 लैंग्वेज यूज की जा सकती है, पूरे वर्ल्ड की 98 लैंग्वेज, 98 लैंग्वेज। ओके, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या जाता है? ओके, यह इंडिया के पहले क्या था? 11 लैंग्वेज के लिए बनाया गया था। अब क्या है? 12 लैंग्वेज के लिए। ओके, होगा क्या? किस लिए किया गया है? इससे होगा क्या? मान लो कि हमको हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु नहीं आती, हमको गुजराती आती है, परंतु हम कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? जो हनुमान एआई चैटबॉट है उसका यूज करके हम क्या करेंगे? गुजराती में स्पीक करेंगे। हमको गुजराती लिखनी भी नहीं आती है पर पढ़नी आती है। हम गुजराती में स्पीक करेंगे और तुरंत क्या करेगा? जो भी डेटा होगा उसको तुरंत गुजराती भाषा में कन्वर्ट करके हमको दिखा देगा। समझ में आ गया? तो 12 इंडियन लैंग्वेज में लॉन्च होगा यह। तो क्या होगा? पूरे इंडिया को लगभग लगभग ये कवर कर लेगा। तो ये रीच बढ़ाएगा और जो अदर फॉरेनर, जो फॉरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे यूज होते हैं यहाँ पर, उसको काउंटर करने में भी यूज करेगा और इंडिया को हेल्प करेगा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। और यह एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में भी हेल्प करेगा और हेल्थ सेक्टर में भी हेल्प करेगा, एजुकेशन सेक्टर में भी हेल्प करेगा और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हेल्प करेगा। समझ में आ गया? तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जो बहुत से बच्चे हैं जिनको बहुत लाइक हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, परंतु उनके कोई अदर लैंग्वेज, जो 12 लैंग्वेज में से कोई एक और लैंग्वेज आती है, ओके, उस लैंग्वेज में अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं तो हनुमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट का यूज करके वो उस लैंग्वेज में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये हमारे जो जीवन है, ओके, हमारे जीवन को क्या बना देगा? आसान बना देगा। पक्का समझ में आ गया? उसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से। पहली बार इनिशिएटिव कौन लिया था इसको? रिलायंस इंडस्ट्री ने इनिशिएटिव लिया था। अब उसके बाद 7 IIT ने और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने और अबू धाबी के 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होल्डिंग कंपनी ने मिलकर इसको बनाया। पक्का? तो ये स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, फाइनेंशियल सेक्टर में हेल्प करेगा, हेल्थ सेक्टर में भी हेल्प करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में भी हेल्प करेगा और लार्ज लैंग्वेज बेस्ड पे बनाया गया। इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, पक्का समझ में आ गया? जो अदर लाइक चैट जीपीटी है उनको काउंटर करने के लिए गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, गूगल चैट जीपीटी है, ओके, उसको काउंटर करने में क्या करेगा? मदद करेगा और इंडिया की जो पोजीशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उसको बढ़ावा देगा। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के लिए और हमारे किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट क्या है? ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट है। ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट है, मतलब पूरी दुनिया में जो शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन होते हैं उनका रिपोर्ट आया। उसको कौन रिलीज करता है? उसको देखते हैं। ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन, अब इससे क्या क्या नुकसान होगा और क्या क्या फायदा होता है? ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट कौन जारी करता है? एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन, ये दोनों जो हैं
ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है। ओके, और इस लिस्ट में मतलब सबसे ज्यादा इंटरनेट सेवाएं जो होती कहाँ बंद होती हैं, इंडिया ने टॉप किया इसमें। इंडिया में इंटरनेट सेवाएं जो थी सबसे ज्यादा बंद होती हैं और लगातार 6 साल से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगातार 6 साल से इंडिया जो है इस लिस्ट में टॉप कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शट डाउन होता है। और सबसे ज्यादा केस जो है शटडाउन का कहाँ देखा गया, मणिपुर में। आप लोग देखे होंगे लास्ट ईयर मणिपुर में वायलेंस हुआ था, क्लैशेस हुआ था, उसके कारण ही वहां पर क्या हुआ, इंटरनेट शटडाउन हुआ। अब सिक्योरिटी पर्पज से शटडाउन किया जाता है, परंतु उसके फायदे भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है। अब सिक्योरिटी मतलब जो गलत अफवाहें हैं या गलत इंफॉर्मेशन है दूसरे एरिया में ना फैले, उसके लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। परंतु उसके साथ साथ बहुत सारे मतलब हानि भी होती है। क्या हानि होती है, आप इंटरनेट सेवा बंद करोगे, ये जो इकोनॉमी है वो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। लोग फोन पे यूज कर रहे हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं, गूगल पे यूज कर रहे हैं, ओके कैश उनके पास नहीं है, परंतु आप इंटरनेट बंद कर दोगे तो इन सब का यूज नहीं कर पाएंगे। तो जो ड्रीम है, जो मोटिव है हमारा कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़े, वो फेल हो जाएगा। बच्चे जो एजुकेशन मतलब पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, वो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उनका इंटरनेट सेवाएं वहां पर नहीं है। इसका भी नुकसान फाइनेंशियल सेक्टर में, ओके बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंटरनेट की जरूरत होती है। ओके, हेल्थ सेक्टर में इंटरनेट की जरूरत होती है, अगर आप इंटरनेट बंद कर दोगे तो दिक्कत करेगी, पर सिक्योरिटी रीजन से करना पड़ता है। समझ में आ गया। और मणिपुर में लगभग 212 दिन इंटरनेट शटडाउन था, ध्यान देना। ओके, और 116 बार मतलब 116 टाइम्स जो है इंटरनेट शटडाउन हुआ, इंडिया में हुआ था 2023 में। शटडाउन 2023 में, और मणिपुर में सबसे ज्यादा था। मणिपुर में कंटिन्यूअस 212 दिन इंटरनेट शटडाउन था। ओके, 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, 13 अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में 65 टाइम शटडाउन था। आप समझ सकते हो इकोनॉमी को कितना नुकसान होता है। ओके, पर सिक्योरिटी पर्पज के लिए करना पड़ता है। तो इस लिस्ट में इंडिया ने टॉप किया है, इसको ध्यान देना। ओके, टॉप पे कौन है, इंडिया, 6 टाइम। ओके, कंजिक्यूटिव लगातार 6 बार। ओके, तो बहुत गलत है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो पूछा जा सकता है कि जो ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, मतलब कौन सी कंट्री में सबसे बुरी हालत है। ओके, इंटरनेट सबसे ज्यादा कहाँ बंद होता है, इंडिया में बंद होता है। लगातार 6 बार किया, कौन रिलीज करता है, एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन रिलीज करता है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके, डॉक्टर कमला बेनीवाल, डॉक्टर कमला बेनीवाल। ओके, अब एक डॉक्टर कमला बेनीवाल कौन थी, एक कांग्रेस लीडर थी, उनका अभी देहांत हो गया, मतलब निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया है। सी पास्ड अवे एट एज ऑफ 97, पास्ड अवे। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये न्यूज में है तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में पहली वीमेन मिनिस्टर बनती हैं, ध्यान देना, फर्स्ट वीमेन मिनिस्टर इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, फर्स्ट वीमेन मिनिस्टर इन राजस्थान। ये हो गया। दूसरा, फर्स्ट वीमेन गवर्नर बनती हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ओके, उस किसी एक स्टेट में पहली बार कोई महिला गवर्नर बनती है। ओके, फर्स्ट वीमेन गवर्नर इन त्रिपुरा। ओके, और उसके बाद यह गुजरात की भी गवर्नर रहती है और मिजोरम की भी गवर्नर रहती है, ध्यान देना, गुजरात एंड मिजोरम दोनों स्टेट की क्या रहती हैं, गवर्नर रहती हैं। और उसके साथ साथ ओके, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था हमारा, जो ओके क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त
1942 को जो वो शुरू हुआ था, ओके, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, ओके, भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय ये 11 साल की थी और इस मूवमेंट में वो भाग ली थी, ध्यान देना, ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय वो 11 साल की थी। एट एज ऑफ 11 ईयर्स she participated in क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने कहा अंग्रेजों से भारत छोड़ दो, सबने कहा मिलकर, केवल महात्मा गांधी ने नहीं कहा, इनिशिएटिव उनका था, ओके। अब इस फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लेने के कारण, उनको ताम्रपत्र अवार्ड दिया जाता है, ताम्रपत्र अवार्ड भी उनको मिलता है बाई इंदिरा गांधी, ओके। तो इसलिए हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अभी इनका देहांत हो गया है, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। गॉट इट। नेक्स्ट न्यूज है, एक कैंपेन लॉन्च किया गया है 100 डेज 100 पेज। कैंपेन है 100 डेज 100 पेज कैंपेन। अब पूछा जा सकता है कि इस कैंपेन को कौन लॉन्च किया है, ओके, और 4 ऑप्शन दे देगा, अगर पता है तो टिक करोगे, ओके, हो जाएगा। तो इसको लॉन्च करने वाला कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मेन मोटिव क्या है इसके पीछे, इसको लॉन्च करने के लिए? आरबीआई ने देश के हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों से बोला है कि आपको उन सभी का नाम, मतलब टॉप जो 100 हो आपके डिस्ट्रिक्ट में, जो 100 लोग हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में जो भी पैसा डिपॉजिट किया है उसको क्लेम नहीं किया, मतलब उससे न पैसा निकाला है न ही उसमें पैसा डिपॉजिट किया है। अगर ऐसे लोगों को आपको सर्च करना है, ढूंढना है, अगर वो नहीं है तो उनके जगह पे जो उनसे सबसे क्लोज है उसको आपको उसका पैसा दे देना है। समझ में आ गया? जो इसको क्या बोला गया, अनक्लेम्ड मनी, जो 10 साल में पैसा डिपॉजिट हुआ है, अगर वो क्लेम नहीं किया गया है 10 साल, मतलब उसमें पैसा न डाला गया न निकाला गया, ऐसे लोगों को ढूंढना है। अगर वो नहीं मिलते हैं तो उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव जो है उनको ढूंढना है, उनको पैसा दे देना है। अब उसमें एफडी भी आएगा, मान लो एफडी मेच्योर हो गया, अब एफडी मेच्योर होने के बाद 10 साल तक कोई क्लेम ही नहीं किया, ऐसे लोगों को भी ढूंढना है। समझ में आ गया? इसीलिए 100 डेज मतलब 100 पेज, मतलब 100 लोगों को सर्च करना, 100 डेज में पे कर देना है। समझ में आ गया? पक्का? ओके, समझ में आ गया, ओके। और आरबीआई पूछा जा सकता है कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, मतलब कब बनाया गया था? 1935 में बनाया गया था, ओके। अब इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में बनाया गया था। नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण, इसका राष्ट्रीय बैंक बनाया गया। अब इसे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ओके। और ये 25th गवर्नर हैं और इनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था 2013 में, 2023 में, ओके। 2023 में इनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था और ये रिटायर आईएएस ऑफिसर भी। समझ में आ गया? 100 डेज 100 पे का मतलब, ओके, अनक्लेम्ड मनी को दे देना है, अनक्लेम्ड मनी मतलब लास्ट 10 ईयर्स में जिन्होंने क्लेम नहीं किया। समझ में आ गया आप लोगों को? पक्का? ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फर्स्ट 6 जनरेशन डिवाइस किस कंट्री ने लॉन्च किया? पूरी दुनिया का 6 जनरेशन डिवाइस कौन लॉन्च किया है? कौन सा देश है जो लॉन्च किया है? वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस कौन लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। कौन? जापान। अब इसकी खूबी क्या, जो 6 जनरेशन होता है उसकी खूबी क्या होता है? 6G मतलब 6 जनरेशन। अभी हम लोग क्या यूज करते हैं? 5G। 5G का स्पीड क्या आता है? ध्यान देना। और ये जो 6G होगा ना, वो 5G से 100 टाइम्स फास्टर होगा, 100 टाइम्स फास्टर होगा, ओके। 5G फास्टर देन 5G।
समझ में आ गया। अब अगर 100 टाइम्स फास्टर होगा तो क्या होगा, हमारा जो काम होगा, जो हम इंटरनेट पे काम करते हैं, वो क्या हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। अब जो तुरंत हो जाएगा तो हम अपना समय बचा सकते हैं और अधिक से अधिक काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली क्या करेगा, पूरी इकोनॉमी को हेल्प करेगा। सिंपल सा हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमको अभी अपलोड करना है, ओके, तो अपलोडिंग में समय ले रहा है। और ठीक अगर 6G रहेगा तो क्या होगा, अपलोडिंग फास्ट हो जाएगा, तो हमारा टाइम बच जाएगा और अधिक से अधिक हम वीडियो अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। तो इनडायरेक्टली पूरी इकोनॉमी को ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी कंट्री है जो 6G डिवाइस लॉन्च की है, दुनिया की पहली कंट्री जापान ने, ओके। अब इसके साथ साथ 2G कब आया था, 1991 में आया था। 3G कब आया था, 2001 में आया था। 4G कब आया था, 2010 में आया था। 5G कब आया था, 2022 में आया था। 6G कब आएगा, 2030 तक आ जाएगा, ओके। हमारा जो काम है बहुत आसान, बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगा, ओके। गॉट इट, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, ओके। जी क्या होते हैं, जनरेशन होता है, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जिससे स्पीड बढ़ाए, हमारा काम कम समय में अधिक से अधिक हम काम कर सकें, जिससे कि पूरी इकोनॉमी को हेल्प मिलेगा, ओके, और कंट्री डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। गॉट इट। नेक्स्ट है, ओके, सरिस्का टाइगर रिजर्व। अभी न्यूज में है सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ओके। अब ये न्यूज में क्यों है, जब ये नेशनल पार्क बना, ओके, इसको नेशनल पार्क बने लगभग 46 ईयर्स हो गए, और उस समय जितना इसको जमीन अलॉटेड था, तो एक बताइए सर, इसका टाइगर रिजर्व की जमीन है, उसका 60.5% लैंड, ओके, 60.5% लैंड अभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नहीं दिया गया है। आप समझ सकते हो, मतलब अभी भी अदर कंस्ट्रक्शन या एक्टिविटीज वहां पे चल रही हैं, नहीं दिया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ओके। जितना अलॉटेड था लैंड, उसका 60.5% लैंड नहीं दिया गया, ओके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, इसलिए यह न्यूज में है। अब यह पहली, ओके, 1958 में यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, वाइल्ड लाइफ, ओके। उसके बाद 1979 में, ओके, 1979 में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया, समझ में आ गया, नेशनल पार्क बना दिया गया। तब से लेकर आज तक लगभग 60.5% लैंड मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नहीं दिया गया। अब पूछा जा सकता है कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वह किस स्टेट के अंदर है, ओके, किस स्टेट में है, राजस्थान में, ओके। तो ध्यान देना, यह इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके, और अच्छे से डिटेल में सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ लीजिएगा, ओके। उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन देख लीजिए, उसमें कौन कौन से ऐसे वाइल्ड लाइफ रहते हैं जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, और ओके, ऐसे हैं, तो उसको देख लीजिएगा, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है 27th नेशनल फेडरेशन कप हुआ है, 27th नेशनल फेडरेशन कप हुआ है, तो उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स हुए हैं। अभी हम लोग बात करेंगे जैवलिन का, ओके, क्योंकि जैवलिन में पूछा जा सकता है किसको गोल्ड मिला है 27th नेशनल फेडरेशन कप में, तो जैवलिन में हमारे एक ही है, ओके, नीरज चोपड़ा जी को मिला है, ओके, उन्होंने 82 पॉइंट समथिंग का, पहले देखते हैं, 27 लगभग लगभग 82 मीटर का उन्होंने जैवलिन थ्रो किया है, इसी कारण उनको गोल्ड मिला है, ओके। और 2021 में उन्होंने लगभग 87 मीटर लगभग उन्होंने जैवलिन थ्रो किया, तब पर भी उनको गोल्ड मिला, इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्पोर्ट्स में मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं इसमें, नेशनल फेडरेशन कप, ओके। अब पूछा जा सकता है यह कहाँ कंडक्ट कराया गया, यह भुवनेश्वर उड़ीसा में कंडक्ट कराया गया, उड़ीसा में, ओके, समझ में आ गया, पक्का। तो जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला है, नीरज
चोपड़ा को गोल्ड मिला है। वो कितने का सेंड किया था, मतलब थ्रो किया है? 82.27 मीटर का। ओके, समझना क्या? तो सेकंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सिल्वर मेडल किसको मिला है। ओके, और डीपी मनु है, डीपी मनु को मिला है सिल्वर। ओके, और उन्होंने कितना सेंड किया, मतलब थ्रो किया है? 82.06 मीटर। आप समझ सकते हो, ज्यादा कम नहीं है। ओके, और 2021 में नीरज चोपड़ा को भी गोल्ड, मतलब नीरज चोपड़ा को ही गोल्ड मिला था। हमारे देश की आन है, बान है, शान है, सब है नीरज चोपड़ा। ओके, तो उस समय कितना फेंके थे? लगभग लगभग इतना ही, 87 मीटर लगभग थ्रो किए थे उस समय। गॉट इट? ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देख लीजिए। कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ था। ओके, 27। नेक्स्ट है वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे कब मनाते हैं? 17 मई को, 17 मई को मनाते हैं, क्योंकि टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में मतलब लोगों को जागरूकता लाने के, लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए। अगर टेली कम्युनिकेशन मतलब टेली इंटरनेट जो सुविधाएं हैं, उससे क्या क्या किया जा सकता है? पूरे एजुकेशन सेक्टर में बढ़ावा दिया जा सकता है पूरे वर्ल्ड में। और जो भी लाइक फेमाइन है, भूखमरी है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे हेल्थ सेक्टर में बहुत बढ़ावा दिया जा सकता है। इन सब के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। बात समझे? अब कब मनाया जाता है? 17 मई को बनाया जाता है। और इस साल की जो थीम है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे 2024 का जो थीम है वो क्या है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो थीम है क्या है? डिजिटल इनोवेशन, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, यह थीम पूछा जा सकता है, इसको ध्यान दीजिए, तो नोट डाउन कर लीजिए। समझना है? नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूज है सुनील खत्री, सुनील छत्री, सॉरी, सुनील छत्री, सुनील छेत्री। अब पूछा जा सकता है जो सुनील छेत्री हैं वह किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? फुटबॉल से। और बहुत इंडिया के बहुत माने जाने फुटबॉलर हैं। इवन इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड के हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक गोल मतलब इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस में गोल्ड करने गोल करने वाले एक चौथे खिलाड़ी हैं। सबसे अधिक गोल करने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। आप समझ सकते हो तो कितने महान खिलाड़ी होंगे। इन्होंने ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्होंने बोला है कि कुछ समय बाद लास्ट मैच खेलने वाले हैं, उसके बाद अपना रिटायरमेंट कर लेंगे, मतलब इस स्पोर्ट से। समझ में आ गया? तो सुनील छेत्री किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। बात समझ में आ गई? पक्का? और ये पहला मैच कब खेले थे अपना यार? 2005 में पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले थे। समझ में आ गया? और 2024 में उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है कि वो लास्ट मैच खेलकर रिटायरमेंट ले लेंगे। अभी तक इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस में कितने गोल किए हैं? और 94 गोल्स किए हैं, 94 गोल्स किए हैं। ओके, एक मतलब फोर्थ पोजीशन रखते हैं, फोर्थ पोजीशन गोल करने में पूरे इंटरनेशनल मैचेस में। अभी तक जितने फुटबॉल मैचेस हो चुके हुए हैं उसमें फोर्थ पोजीशन रखते हैं पूरे वर्ल्ड में। पहले पे कौन है? रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, पहले पोजीशन पे है। सेकंड पे है अली दाई, ओके, जो कि ईरान के हैं। ओके, नेक्स्ट पे है लियोन मेसी। थर्ड पे है
मेसी। और फोर्थ पे कौन है? हमारे सुनील छेत्री। समझ में आ गया? और इनको 2011 में इनके इस खेल के लिए इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, अर्जुन अवार्ड। ओके। 2018 में इनको पद्मश्री दिया गया था। 2019 इनको पद्मश्री दिया गया था। ओके। और 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था, मेजर ध्यानचंद, आई थिंक 2018 में। ओके। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था इनको। ओके। तो आप समझ सकते हो कितने बड़े फुटबॉल के खिलाड़ी हैं जो कि अब फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। ये हैं कहाँ के? सिकंदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश में था, अब कहाँ हो गया? वो तेलंगाना में हो गया। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सुनील छेत्री पहला मैच किसके अगेंस्ट में खेले थे? पाकिस्तान के अगेंस्ट में 2005 में। इसको ध्यान दीजिएगा। तो लगभग 19-20 साल का इनका कैरियर है। ओके। नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम फाउंडेशन डे। सिक्किम फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। ओके। अब थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। ओके। जब हम लोग आजाद हुए 1947 में, उस समय सिक्किम जो है, आजाद होने के बाद सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था। ओके। 1950 में वहां के जो राजा थे, डायनेस्टी थी वहां की, मतलब उस समय जो सिक्किम रूल किया जाता, किसके द्वारा रूल किया जाता था? द नामग्याल द्वारा, नामग्याल डायनेस्टी द्वारा रूल किया जाता था। ओके। उस समय इन्होंने कहा कि सिक्किम को सुरक्षा प्रदान करने के कारण, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ओके, कौन प्रदान कर सकता है? क्योंकि सिक्किम को थ्रेट था किससे? चाइना से। तो सिक्किम को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया को क्या बना दिया गया? सिक्किम का प्रोटेक्टर। मतलब इंडिया जो है पूरे सिक्किम को क्या प्रोवाइड करेगी? सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। ओके। 1950 में। ओके। मतलब इंडिया प्रोटेक्ट करेगी सिक्किम को, ये ध्यान देना। मतलब सिक्किम अभी इंडिया का पार्ट नहीं हुआ। ओके। मतलब इंडिया क्या हुआ? प्रोटेक्टर हो गया। अब 1974 में थ्रू 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, संविधान में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया इन 1974। ओके। और सिक्किम को इंडिया का एसोसिएट स्टेट बना दिया गया। सिक्किम बिकेम एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया। ओके। समझ में आ गया? एसोसिएट मतलब अभी भी कंप्लीट स्टेट नहीं बना है, अभी पूरा कंप्लीट जो है सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट नहीं हुआ, पर एसोसिएट स्टेट बन गया। समझ में आ गया? अब फिर उसका नेक्स्ट ईयर इन 1975 में थ्रू 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर इन 1975 में 16 मई को सिक्किम को कंप्लीट स्टेट बना दिया गया इंडिया का। ओके। मतलब इंडिया का पार्ट हो गया अब सिक्किम पूरा। इंडिया कंप्लीट स्टेट ऑफ इंडिया। ओके। दूसरे स्टेट की तरह, जैसे आसाम है, मेघालय है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, ठीक उसके तरह। ओके। समझ में आ गया? अब इसका 49th फाउंडेशन डे मनाया गया है। ओके। 16 मई को, इसलिए यह न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। ओके। समझ में आ गया? नेक्स्ट है और लास्ट है आज का, देख लेते हैं। ऑपरेशन तरकस, एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ऑपरेशन तरकस।
ऑपरेशन तरकस 2024 एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ओके, बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, ओके, इंडिया और अमेरिका के बीच में। ओके, अब ये जो एक्सरसाइज है वो किस लिए यूज होती है, मतलब किसको कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। मान लो टेररिस्ट हैं, वह केमिकल वेपन्स अगर यूज करना चाहते हैं या यूज करते हैं या एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन होता है। उसका नाम क्या है, ऑपरेशन तरकस। इसका 7th एडिशन हुआ है इस साल, 7th एडिशन है यह। और ये ऑपरेशन हुआ कहाँ है, वेस्ट बंगाल। समझ में आ गया, किसके किसके बीच में होगा, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है इंडिया का, एनएसजी जिसको बोलते हैं हम लोग, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एंड स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, अमेरिका का जो स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है उसके बीच में। ओके, उसके बीच में किसके किसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, जो केमिकल वेपन्स हैं, तो कंट्रोल करने के लिए। ओके, बाय जो केमिकल वेपन्स टेररिस्ट यूज करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इसका जो है ऑपरेशन होता है वो कंडक्ट होता है इंडिया और अमेरिका के बीच में। और इंडिया का जो नेशनल मतलब एनएसजी जो है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो और स्पेशल ऑपरेशन फोर्स जो है अमेरिका का, उनके बीच में ये होता है। समझ में आ गया पक्का। तो आज के लिए आज का जो करंट अफेयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, हम लोग कल मिलेंगे 19 में 2024 करंट अफेयर्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।